हाय गाइस, कैसे हो। आज मैं मंसूरी में खड़ा हूँ आपके सामने। और आज जो मैं मुख्य बात करने जा रहा हूँ वो बात यह है कि जीवन के मेरे हिसाब से तीन मूल महामंत्र हैं जीवन को खुश रखने के लिए, जीवन में शांति बनाए रखने के लिए। और वो तीन मूल महामंत्र हैं एक्सेप्ट, एडजस्ट एंड अवॉइड। एक्सेप्ट यानी कि हर चीज़ को जैसा है वैसा ही मान लेना। एडजस्ट जो है जैसा है उसको उसमें एडजस्ट करना। और अवॉइड कि जैसी स्थितियां हैं उनको हम अवॉइड करके चलें, उनके साथ बने नहीं। मैं इस विषय में एक एक करके आपसे थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। पहले बात करते हैं हम एक्सेप्ट की। हम जीवन में कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां हो जाती हैं कि हम जीवन में जिस स्थिति में हमारे पास जो चीज़ होती है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते और उसको लेके हम बहुत दुखी रहते हैं। जैसे मान लीजिए आज की डेट में मुख्य विषय पैसे का ही रहता है कि आज मेरे पास पैसे कम हैं, या मेरे पास ये सुख सुविधा कम है, या ये साधन कम है, या मेरे पास कार नहीं है मान लीजिए। तो हम अब नहीं हैं तो इसको लेकर हम हर वक्त दुखी रहें, परेशान रहें, चिंता में रहें। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं ना। और अब इसका दूसरा पहलू भी देख लीजिए। यदि आज मेरा कोई बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा, मैंने सोचा था कि लड़का पैदा होना है और लड़की पैदा हो गई, तो क्या हम लड़के का गला दबा देते हैं? हम उस लड़की को भी उसी कंडीशंस में ही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर जिस अवस्था में जो चीज़ें हैं एक्सेप्ट करने से ही हमें खुशी मिलेगी। अब सूरज मेरे ऊपर निकल रहा है और मुझे इसमें सूरज को भी सूरज में अच्छा नहीं लग रहा, तो क्या मैं दुखी हो जाऊंगा? नहीं। सूरज जिस अवस्था में मुझे सूरज की रोशनी मिल रही है, मैं सूरज को उसी अवस्था में ही एक्सेप्ट करूं, मुझे उसको लेकर दुखी नहीं होना है। तो आप समझ रहे हैं ना जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली, कि जो चीज़ जैसी है उसको हमें उसी अवस्था में एक्सेप्ट कर लेना है, हमें उसी के साथ जीना है, उसके संग चलकर ही हमें अपने जीवन का यापन करना है, जीवन जीने की कला को सीखना है। दूसरी बात हम करेंगे एडजस्ट। अब क्या होता है कि जैसे आजकल के माहौल में सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो वो है एक पति पत्नी के रिश्ते में। क्या होता है कि जब भी किसी एक लड़का और लड़की की शादी होती है, मैं आज मुख्य उदाहरण मैं इसलिए ले रहा हूँ कि एक बहुत ही कॉमन रीज़न है लाइफ के अंदर एडजस्टमेंट का, कि नॉर्मली जब लड़का किसी लड़की की शादी करता है तो उसके जीवन में एक एक पिक्चर होती है कि मुझे एक बहुत ही एक सुंदर राजकुमारी मिलने वाली है और वो बहुत ही दिखने में अच्छी होगी, खाना अच्छा बनाएगी, या मेरे माता पिता की सेवा बहुत करेगी। ऐसी बहुत सारी हम अवधारणाएं मन में बना लेते हैं उस लड़की के प्रति। इस तरह से लड़की भी सोचती है कि मेरा जो हस्बैंड होगा वो एक राजकुमार होगा और मुझे बहुत प्यार करेगा, हर समय मेरे साथ रहेगा, मेरे इशारे पे नाचने वाला होगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं बहुत सारी अपने मन में अवधारणाएं बनाने की। तो होता क्या है कि हम एडजस्टमेंट को भूल जाते हैं और अपने मन में जो हम अवधारणाएं बना लेते हैं उन अवधारणाओं के साथ हम जीने की कोशिश करने लगते हैं, जीना चाहते हैं, तो उससे सिर्फ और सिर्फ हमें दुख मिलते हैं। तो हमें जीवन में जो भी मिला, हमें जैसी भी पत्नी मिली, जैसा भी पति मिला, तो उसके साथ हमें एडजस्ट करना सीखना चाहिए, उसके साथ रहना सीखना चाहिए। क्योंकि कोई भी जीवन में कुछ भी कोई चीज़ ऐसी नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो हमेशा आपके अनुरूप ही हो। जीवन में हमें हर पल एडजस्ट ही करना पड़ता है। आपके माँ बाप अच्छे नहीं हैं तो आप माँ बाप को उठा के बाहर फेंक देंगे, या आपका बच्चा अच्छा नहीं है, बच्चा आपको हर वक्त तंग करता है, आपको परेशान करता है, आपको रुलाता रहता है, तो क्या आप बच्चे का गला दबा देंगे? नहीं। आप एडजस्ट करेंगे उसके साथ में, क्योंकि वहाँ आपको लगता है कि मेरी मजबूरी है, या आपको उसके प्रति प्यार है, लगाव है। तो ना ही अपने माँ बाप को उठा के बाहर फेंक सकते हैं, ना ही बच्चे का गला दबा सकते हैं। तो इस तरह से जो पति पत्नी के रिश्ते में आज की डेट में जो मन मुटाव हैं, यदि हम
एक पत्नी होने के नाते और एक पति होने के नाते हम अपने जीवन में एडजस्टमेंट सीख जाएं कि हमें जिस रूप में भी अपना पति मिला है या जिस रूप में पत्नी मिली है, हमें उसके साथ जीवन एडजस्ट करके जीना है, तो जीवन हमारा खुश हो जाएगा। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण मैं दे सकता हूँ, पर अभी एक बहुत ही कॉमन उदाहरण से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। और तीसरा है अवॉइड। जीवन में यदि हम अवॉइड करना नहीं सीखेंगे, अवॉइडेंस को नहीं अपनाएंगे, तो हर पल हम दुखी ही रहेंगे, हर पल हम परेशान ही रहेंगे। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं और पीछे से आपको टक्कर मार दी किसी ने, आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ, हल्का छोटा मोटा खरोंच आई है। अब आपके पास एक रास्ता है कि आप उसके साथ उतरें, उसके साथ लड़ें, उसके साथ बहस करें, और हो सकता है आप ज़्यादा लीगल बातें जानते हैं, या हो सकता है आप पुलिस में ही हों या कोई वकील हों, तो आप कहिए ठीक है जी, मैं तो तेरे को अंदर करा के ही छोड़ूंगा, या तेरे साथ तो मैं अब ये कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो आप सिर्फ और सिर्फ इस सारे कार्यक्रम में दूसरे के लिए तो परेशानी जो खड़ी करेंगे ही करेंगे, अपने लिए भी आप एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अपना समय बेकार करेंगे, अपना पैसा बेकार करेंगे, और कहीं ना कहीं अपनी मानसिक शांति को भी खोएंगे। तो अवॉइडेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी टू लिव। यदि आपको किसी ने कोई थोड़ी सी ठोकर मार दी है या थोड़ी सी टक्कर लग गई है, तो बेटर यह है कि अवॉइड करें, चले जाएं, निकल जाएं वहाँ से। हर समय हर चीज़ के साथ उलझना, हर चीज़ के साथ भिड़ना, लड़ना, उसके साथ बहस करना अच्छा नहीं होता। अब इसको मैं दोबारा फिर अपने उसी से जोड़ता हूँ, अपने जो आजकल का मुख्य मुद्दा है, पति पत्नी का रिश्ता। अब मान लीजिए कि आपने घर में नाश्ते टेबल पे बैठे हैं और आपकी मैडम आपके लिए खाना बना के लाई हैं, और आपके लिए आलू का परोठा बना के लाई हैं, जो कि आपको बेहद स्वाद है। पर वो आलू का परोठा बाई चांस किसी वजह से वो आपकी धर्मपत्नी से थोड़ा सा जल जाता है। तो इसमें आपके सामने दो रास्ते हैं। एक तो आप अवॉइड करें और चुपचाप शांति से खा लें, और उसमें कोई चिड़चिड़ किड़किड़ या बहस ना करें। और दूसरा रास्ता क्या है कि आप अपनी शांति को भंग करना चाहते हैं, अपना आज का दिन, आज का मूड ख़राब करना चाहते हैं, तो ठीक है, लड़ लीजिए। एक छोटी सी बात के लिए कि आपका एक परोठा कहीं से जल गया है या नमक ज़्यादा डल गया सब्ज़ी में, तो आप उससे लड़ लीजिए और पूरा दिन उसका भी ख़राब कर दीजिए और अपना भी ख़राब कर दीजिए। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल से मेरे ख्याल से मैं आपको अच्छी तरह समझा पाया हूँगा। तो जीवन में हमें ये भी सीखना चाहिए कि जीवन में हमें बहुत सारी बातों को अवॉइड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उस दूसरी गली से, जिस रास्ते में हमें दिक्कत आ रही है, वो रास्ता छोड़ के हमें दूसरे रास्ते से निकल जाना चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, हमें अपनी जिद ही करनी है और हमें ऐसा ही करना है। तो दोस्तों, जीवन के ये जो 3 मूल महामंत्र आपको मैंने आज बताए हैं शांत रहने के, अवॉइड, सबसे पहला एडजस्ट, एक्सेप्ट एंड अवॉइड, इनको याद रखिएगा कि जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर लें, एडजस्ट करना सीखें हर हालत में, और जीवन की छोटी मोटी परेशानियों को दूर रखने के लिए उनसे अवॉइड रहना सीखें। ठीक है जी, ओके, बाय बाय, जय श्री राम।